हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का है। और लीनियर इक्वेशन ये जो आपकी है वो आपका चैप्टर 8 है आर एस अग्रवाल का। और क्लास 8 का टॉपिक है आपका। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। फिर उसके बाद में हम उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सीखेंगे और एक्सरसाइज में चलेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? रेखीय। रेखीय मतलब एक रेखा में, ठीक है। और इक्वेशन, तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगी उनमें जो कंपोनेंट आपका जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल आपका जो होता है वो उसकी पावर 1 होती है। और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स मोस्टली ज़्यादातर दो होंगे आपके। तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में आके। बहुत में तो एक ही होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टी या क्या है इस क्वेश्चन, मतलब इस जो टॉपिक है पर्टिकुलर, इसमें हम कौन कौन सी चीजें करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया है x+8 बराबर -6 दे दिया गया हो, ठीक है। इसमें 8 जोड़ते हैं और इसके दोगुने में जब करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें आप हम जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, देखिए जो चेंज हम यहाँ करेंगे अगर हम वही चेंज वहां करते हैं तो इनमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ ये दोनों बराबर ही है ना, बराबर है। तो अगर हम यहाँ 8 जोड़ के वहां 8 जोड़ते हैं कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ डिवाइड करके यहाँ कर देते हैं सेम। ओके, सेम का जैसे मान लीजिए 8 है अपॉन 2 लिख दिया और इसको x-3 लिख दिया, ये दोनों भी बराबर ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पूरी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इनमें सॉल्व करके हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे किनकी, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो अब हम बेसिकली अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई इस तरीके का दिया गया है तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ax b हो जाएगा आपका q और cx+d हो जाएगा p, ठीक है। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई अंदर कर लेनी है और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं फॉर्म बताना चाह रहा था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे करने से इन दोनों पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये दोनों आपके इक्वल रहते हैं। यहाँ पर भी इक्वल थे, यहाँ पर भी इक्वल थे, ठीक है। तो पहले 4 हमने वो वाली बताया था आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, उसके बाद में एक ये है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज सिंपल सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए x+b बराबर लिखा है तो समथिंग इधर से जब उधर हम ट्रांसफर करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। साइन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है कब, ट्रांसफर करने पर। ट्रांसफर मतलब इसको ट्रांसपोजिंग कहते हैं, ओके। ये जो आपका होता है ये क्या होता है, जो चेंज होता है वो हम बता देते हैं कैसे होता है, प्लस माइनस डिवाइड, ये ऐसे होता है। दोनों दोनों में आपस में मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे कुछ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट से लेकर के 4 तक आपके कुछ सब एक ही जैसे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है और इसका ये पार्ट अलग है थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका सिर्फ ये वाला साइड सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि उस तरीके से कैसे बनेगा। या पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन ऐसे ही पूरा पूरा नोट करना है, ओके। वैसे हम क्वेश्चन से पहले इक्वल टू लगा लेते हैं। जब इक्वल टू होता है तो हम ये ऐसे का एरो लगाते हैं बीच में, ओके। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट +8। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4x 8 + 8, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन, ये वाली लाइन है, ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है।
तो जस्ट सपोज करिए अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में हो तो मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आपका ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे बन जाएंगे। अब उसके बाद देखिए हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन इनके बीच में होता है उसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 8 है, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। 4x इधर था, इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो ये अभी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9x माइनस 4x। देखिए 5 इधर इधर लाएंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5x इक्वल टू माइनस का 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5/5 कट होके आपका 1 आएगा, तो x इक्वल टू आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होके x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा इस तरह थोड़ा अलग तरीके का है। अभी जो मैंने बताया था आपको, क्या करते हैं यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने मान लिया यहाँ पर कि आपका 1 है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 7y हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5y माइनस 1। अब ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का बन गया है, क्वेश्चन नंबर आपके 4 के जैसा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए ये आपका 5y हो जाएगा, और ध्यान रखें मल्टीप्लीकेशन आप सीख ही चुके होंगे। ये है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे जब हमारा, तो ये अब कम हो जाएगा। उसके बाद इधर जब क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ यही रह जाएगा, तो ये आपका 2y हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 ही रह जाएगा। फिर आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5/2। ये आंसर आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो आपका x वेरिएबल में है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो आपका y वेरिएबल में है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से थोड़ा और कुछ कह सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से जो टफ है उनको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ समय बाद मैं आपका टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूँ, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे मिल जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व अनसॉल्व, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सॉल्यूशन भी आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और वही दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। बेसिकली इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पूरे के नीचे एलसीएम था एक तरफ में और दूसरी तरफ में नहीं था। यहाँ पूरे के नीचे नहीं है, सिर्फ इसके नीचे है। तो देखिए इसमें हम चाहे इधर एक एलसीएम ले लें। दूसरा हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले क्या काम होता है कि हमें एक्स को एक तरफ रखना पड़ता है, और जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको दूसरी तरफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है और जिसमें टर्म सारे अलग अलग हों, तो हम उनको ट्रांसफर पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो x वाले सारे एक तरफ लाएंगे, 3x 2 वाला इधर आ जाएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा, 1 उधर रहेगा और ये आपका उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनमें, अब यहाँ पर हम ये टर्म हमारा इधर आ गया, तो इधर इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा। यहाँ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/3। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, नहीं समझ पाए तो फिर से एक तरफ देख लीजिए। ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू x की है, तो चाहे इसका एलसीएम यहीं पर लेकर के तब हम ट्रांसफर करें, चाहे तो हम सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर कर लें, तो ये हमको ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाएगा और पड़ा। ओके, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे वही इसके नीचे 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा वैल्यू सीधे डायरेक्ट ही आ गया, वरना हम फिर इधर लाते फिर उधर ले जाते, पहले इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, और इधर कुछ होता तो नंबर में हम उसको उधर ट्रांसफर कर देते, ये हमारा ज्यादा इजियर वे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला अपने आप हो जाना चाहिए। क्या है, सिंपल सा, देखिए ऊपर वाले में सब में अंदर मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद नंबर वाला सारा इधर उधर ले जाना है आपको, और वाई वाला सारा इधर रखना है। वही सेम काम यहाँ भी करना है, बस यहाँ आपका इक्वल टू के उधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है। ठीक है, तो दोनों को देखिए करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी आपका, पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जो आपका 15 हो जाएगा, x आ जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा, फिर 18 और x आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा
22 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 13 4 जा 52 हो जाएगा आपका, और माइनस का 17 आ जाएगा। ओके, तो देखिए कुछ कैलकुलेशन हम चाहे तो यहीं पर कर सकते हैं, चाहे ट्रांसफर करने की बात कर ले, तो हम पहले ट्रांसफर कर ले रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जब हम ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 35x, इसको इधर ले आते हैं, 32 इधर आ गया। ओके, x, और ये आपका हो जाएगा, तो जब इन दोनों को हम चाहें तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सारा x वाला एक तरफ, 32 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सारा नंबर वाला उधर ले जाएंगे, तो ये इधर था, दोनों का साइन सेम है तो इनको ऐड करे ले रहे हैं हम यहीं पर, ये आपका हो जाएगा 9 और 6, फिर इधर से 21 जाएगा, और ये देखिए जरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों का साइन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट होके ये कितना आ जाएगा, 21 22, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना, और 1 प्लस का आएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इधर देखिए हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए इसको हम इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा माइनस का, और माइनस का 32 है ये, देखिए ये माइनस आपका माइनस का 70 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका 35 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 70, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपका कितना जाएगा, 70/35 कट होके ये आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपका 8A है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी आपके टफ क्वेश्चन है वो हम करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो टेलीग्राम चैनल होगा वो जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, ताकि आप सब लोग उसको ज्वाइन कर सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।